हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कुर्ते का एक और डिज़ाइन आपसे शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो थर्सडे को अपलोड हो जानी चाहिए थी, बट रमज़ान की वजह से थोड़ा टाइम टेबल आगे पीछे हो गया है। तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो ये जो डिज़ाइन है ये बटन पट्टी पे बनेगी। तो इसके लिए हम 1 इंच की चौड़ी बटन पट्टी रेडी की है और ये डिज़ाइन बनाना था। और ये बुकरम का ही एक पीस काट लिया है जो 1/2 इंच सब तरफ से है इसका। तो 1/2 इंच का स्क्वायर है और बीच में सेंटर बना के ये लाइन भी ड्रॉ कर ली है। तो अब सबसे पहले बटन पट्टी पे ये ऊपर से 1 इंच छोड़ दिया है और नीचे जो तावीज़ बनेगी 1.5 इंच उसका छोड़ दिया है। उसके बाद ये जो डॉट लगाए हैं दोनों को मिला के सेंटर निकाला है, सेंटर पे एक डॉट लगा दिया है। उसके बाद अब जो डॉट सेंटर का और पहला वाला था उसको मिला के फिर से सेंटर निकाला, एक और डॉट बना दिया। उसके बाद जो नीचे वाला तावीज़ के पास का था उसको भी सेंटर वाले में मिला के एक और सेंटर बना लिया है। तो ये जो तावीज़ का है वो लाइन बना के उसको सीधा कर देंगे। अब देखिए अब ये दोनों जो सेंटर हमने निकाला था उसका भी सेंटर निकालेंगे और वहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो सेम तरीके से ऊपर करेंगे, देखिए, और यहाँ पे फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये सारी लाइनें हमारी हो गई हैं। जो बटन पट्टी का सेंटर है उसको भी निकाल लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो हम डिज़ाइन बनाएं वो बिल्कुल सेंटर में बने। तो देखिए ये जो कॉर्नर है स्क्वायर का जो सेंटर वाली लाइन ड्रॉ की है उस पर जब हम मैच करके रखेंगे ना तो डिज़ाइन बिल्कुल हमारी सेंटर में आएगी। तो पहली जो लाइन थी तावीज़ वाली वो छोड़ के जो दूसरी लाइन थी उसके एक साइड पे ये हमने पीस रखा है बुकरम का। जो छोटा स्क्वायर था एक तरफ ड्रॉ किया, फिर दूसरी तरफ ड्रॉ किया है। उसके बाद फिर इसको उठा के सेंटर में ये देखिए जो दो हमने स्क्वायर बनाए उसके ऊपर इस तरीके से रख के और मेक श्योर करें सारी लाइनें आपस में मैच हो और फिर इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बन के आएगा। जो डिज़ाइन शुरू में मैंने दिखाया है उसमें 4 स्क्वायर बने हैं, तो पहले तो मुझे वही बनाना था। तो यहाँ पे मैंने ये 4 स्क्वायर बना के जो पहली डिज़ाइन थी वो मैंने रेडी करी। ये देखिए ऊपर से 2, तो नीचे 2 ऊपर 2 इस तरीके से। और जो लाइन इधर उधर हुई है थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसको सीधा कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लाइनें और इधर उधर रहेंगी तो फिर सिलाई बेध्यानी में कभी इधर उधर भी लग सकती है। तो स्केल की मदद से सारी लाइनों को सीधा कर लेना है और देखें फिर कुछ ऐसा डिज़ाइन निकल के आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने जो पहला वाला था मतलब टॉप का जो था उसको बनाया। ये तो बॉटम का बनाया, नीचे वाला अब ऊपर वाला बना रहे हैं। वही जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसके एक तरफ स्क्वायर, फिर दूसरी तरफ दूसरा स्क्वायर और फिर उसके बाद ऊपर एक रख के। तो यहाँ पे मैंने एक ही रखा तो मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा था क्योंकि ये छोटा है जो बटन पट्टी है। अगर वो जो दूसरा था 4 स्क्वायर वाला वो ज़रा लंबा बन रहा था, तो इसके लिए फिर मैंने ये 3 स्क्वायर वाला ही डिज़ाइन बनाया है। अगर फुल साइज़ है तो बड़ा बना सकते हैं, ये टीनेज का है थोड़ा छोटा ही है तो जगह नहीं बच रही थी, बहुत खिचपिच हो जा रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने 3 ही किया। अब दोनों जो डिज़ाइन बनाई हमने ऊपर नीचे तो उसको मैंने मेजर करके एक सेंटर बनाया, उसके बाद फिर ये बीच वाला भी ड्रॉ कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो सब मिटा देना है, नहीं तो फिर वो धोखा हो सकता है सिलाई करते हुए। और देखिए ये मेरे पास एंकर का भी धागा था और ये भी धागा मैच हो रहा था। ये रेशम जैसा थोड़ा मोटा धागा जो आता है वही है, तो मैंने सोचा पहले इससे ही बनाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शाइन ज़्यादा थी। तो इस पर जब मैंने ये जो रफ़ बुकरम पे ट्राई किया तो थोड़ी सिलाई सही आई। तो इसके बाद फिर मैंने इस पर भी ट्राई कर लिया इसको। तो जो लाइन थी उसको फॉलो करते हुए सिलाई लगा दी और धागा ये पीछे खींच दिया और जब पलट के देखा तो बहुत ही गंदी सी सिलाई आई थी।
तो फिर मैंने उसको साइड में रखा और ये जो एंकर वाला थ्रेड था इसका 6 पीस होता है ना इसमें, तो इसको आधा किया, 3 लेयर निकाला और बाबिन में भर के और फिर इससे ट्राई किया। मैं भी पता नहीं वो धागा क्यों नहीं चला मशीन पे। हो सकता है मैंने कोई गड़बड़ की हो नीचे ऊपर जो टाइट करते ना उसमें। तो फिर मैंने एंकर से ही इसको बनाया डिज़ाइन को, और सारी लाइनें इस तरीके से फॉलो करते हुए। बेहतर है कि आराम से सिलाई लगाएं, अच्छे से टाइम लें, जितना लेना है, वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। देखिए इस तरीके से निकाला और ये धागा खींच के पीछे की तरफ कर लेना है। ठीक है, जो भी धागा दिख रहा है पीछे की तरफ कर लेंगे तो आगे फिर वो अच्छे से सफाई रहेगी, थोड़ा फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। देखिए कितना अच्छा बना है अभी एंकर वाला, और ये तो कितना ही गंदा है, उसको मैंने खोल के हटा दिया और फिर एंकर से ही सारा कंप्लीट किया मैंने। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। और ये मैं ये बता रही हूँ, अगर आप इस पॉइंट से शुरू करेंगे ना सिलाई तो फिर मतलब डबल सिलाई नहीं लगेगी किसी लाइन पे, शायद एक जगह लगे थोड़ी सी, लेकिन वहाँ बहुत सही से फिनिश हो जाता है। अगर वहाँ से जो बीच वाला ट्रायंगल जो जॉइंट हो रहा है ना, चाहे ऊपर या नीचे वाले से, वहाँ से शुरू करेंगे तो अच्छे से ख़त्म होता है, एक जगह डबल सिलाई नहीं लगती है। देखिए अब जो भी धागा पीछे की तरफ है उसको, सॉरी फ्रंट की तरफ है, उसको खींच के पीछे की तरफ लाएंगे इस तरीके से, और सुई या पिन की मदद से उसको खींच लेंगे और सबको नॉट लगा देंगे। तो ये तो हमारी बटन पट्टी थी जो कि रेडी हो गई। अब इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और ये देखिए ये कट वाला बैन बनाया है मैंने, सॉरी पट्टी बनाई है। तो इसको पहले इस तरीके से सिलाई लगा के, और ये जो कट है वो 1 इंच का है, देखें यहाँ से 1 इंच का है, तो उसको निकाल लेंगे ये एक्स्ट्रा कपड़ा, और ये कॉर्नर कट करके कपड़े को पलट लेंगे। ये इसी तरीके से दूसरा वाला भी है। तो ये जो कट लगाया है मैंने, ये सेंटर में लगाए या सेंटर से थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के लगाए, मतलब साइड से। तो और ये ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे को फेस करते रहें, ये नहीं कि एक ही तरफ को हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बार बार इसको चेक करती रही हूँ। और फिर 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच की हमारी पट्टी है, तो 1/2 इंच का इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। और जो मार्किंग पे ही ये पट्टी रख के सिलाई लगा देंगे। अच्छे से प्रेस करके मैंने बैठा लिया था तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे जो कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे कट लगा देंगे, और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे धागा काट लेंगे और इसका भी धागा पीछे खींच लेंगे और अच्छे से नॉट लगा देंगे। कोई भी धागा फ्रंट में लटका हुआ नहीं दिखना चाहिए। देखिए कितने सफाई से लग गया ये जो एक्स्ट्रा नीचे लटक रहा है उसको काट देंगे, क्योंकि ये नीचे का है। और फिर अब दूसरा वाला रखेंगे, अच्छे से देख लेंगे सारा सेंटर वगैरह इसका, ऊपर नीचे से मेजरमेंट सब। और उसके बाद इसका भी कॉर्नर कट कर लेंगे। कॉर्नर कट करने से थोड़ा आसानी हो जाती है। और ये जो निशान चौक का मैंने थोड़ा आगे तक लगाया, क्योंकि वो नीचे का दिखता नहीं है ना, तो थोड़ा आगे से जहाँ तक पट्टी है थोड़ा उससे निकाल के बाहर लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो इसका भी धागा इस साइड का भी अंदर मतलब बाहर खींच लिया नीचे की तरफ। अब देखें, अब इसको अच्छे से बराबर करना है और हमें तावीज़ बनानी है। तो सब तरफ से बराबर करने के बाद ये तावीज़ की सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पिन वगैरह लगा लें अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। एक तो सिलाई चारों तरफ से लगा दी और ऊपर की तरफ डबल सिलाई रहेगी, एक पैर का मार्जिन रख के। देखिए यहाँ पे डबल सिलाई लगाई।
तो तावीज़ बनाने के बाद भी फिर ये धागा काट दिया है और फिर एक ये ऊपर आगे की तरफ एक सिलाई लगा दी है इस तरीके से। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये कट बटन पट्टी वाला कट कॉलर वाला मैंने नहीं बनाया है, तो इसके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो दूसरा वाला है जो फुल कॉलर बनती है उसकी कंप्लीट वीडियो है चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मेजरमेंट लेना है और कैसे कटिंग स्टिचिंग सब है। तो अब देखिए यहाँ से जो कॉलर पे डिज़ाइन बनेगी 2 इंच पे मार्किंग करी है मैंने, और उसके बाद एक तरफ रखा है ये जो बुकरम का पीस था स्क्वायर वाला। तो सेम डिज़ाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे भी, बस ये दिखाना था कि ये जो हमें गैप रखना है ये मैंने 2 इंच लिया है और सेम तरीके से सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। और सारा धागा काट के यहाँ मैंने पलट के देखा नहीं पीछे क्या हुआ है, यहाँ आपके सामने ही देखूँगी। देखिए अल्लाह का शुक्र है इज्जत रह गई। तो धागा सही से सेट हो तो सफाई से सिलाई लग जाती है। अब इसका कॉलर कंप्लीट करके ये जो पट्टी है दूसरी वाली उसके साथ फिक्स करके और फिर अटैच कर लेंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही निकल के आया है इसकी जो डिज़ाइन है। तो ये हैं वो बटन जो इस पे लगेंगे, तो इसको भी ले जाना पड़ेगा टेलर के पास मुझे काज बनवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये बटन की जगह खाली है, तो इसी तरीके मैंने जो मेजरमेंट लिया था इस हिसाब से लिया था कि बटन जो है उसकी जगह खाली रहे, डिज़ाइन के ऊपर बटन ना आए। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और ये डिज़ाइन हम लेडीज़ ड्रेस में भी बना सकते हैं, दामन वगैरह पे, आस्तीन पे, या ड्रेस में साइड में ऊपर से नीचे तक ऐसा डिज़ाइन डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।